तो भाई सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस ये है कि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता था अब वो बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यदि आपको प्लस कोर्सेज बाई करके अनअकैडमी से तैयारी करनी है तो आज ही प्लस कोर्सेज बाई कर लीजिए, वरना आपको ये 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप इससे वंचित रह जाएंगे। बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। और आपको पता है प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेज यूज करना है, वरना ये 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यदि प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं सर प्लीज़ बताइए हम लोग अनअकैडमी की क्लासेस बिल्कुल फ्री कैसे देख पाएंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा नहीं है। तो अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसी कंडीशन को देखते हुए अनअकैडमी ने आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल में आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस शुरू की गई हैं, जो कि स्पेशल क्लासेस के नाम से हैं। और इन स्पेशल क्लासेस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और साथ में समय समय पर आप सभी के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेज भी फ्री अरेंज कराए जा रहे हैं। और अनअकैडमी समय समय पे चैंपियनशिप लीग भी अरेंज करा रही है, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छा रैंक लाके अच्छे खासे अवार्ड्स भी जीत सकते हैं, ठीक है। और साथ में देख लीजिए, ये इंडिया के वही बेस्ट एजुकेटर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर करें। और आप देख सकते हैं, इनके नाम भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और ये आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और साथ में ये सिर्फ स्पेशल क्लासेस ही नहीं चल रही हैं, साथ में आपको स्पेशल क्लासेस के साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, ठीक है। तो देर किस बात की, आज ही ये फ्री क्लासेस अनलॉक कीजिए, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज लगाइए, चैंपियनशिप लीग में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। प्लस कोर्सेज बाई कर लीजिए, समय नहीं है तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, और रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, वरना ये इन चीज़ों का लाभ आप बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आज ही जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। जय हिंद दोस्तों, कैसा आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, दो क्वेश्चन है जिसको लेकर के आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि सर क्या जीडी और डीवी का पेपर एक ही दिन होगा और कैसे होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि सर ये जो पासिंग मार्क दिया है, सिर्फ अगर हम इतना ला दें तो हम पास हो जाएंगे, यानी हम फिजिकल के लिए जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। दोनों सवालों को जवाब दूंगा। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत कीजिए। कोई कुछ भी कहता है उस पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या ये जो पासिंग मार्क दिया है ये सफिशिएंट है फिजिकल में जाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाविक डीबी की सबसे पहले बात कर लें, सेक्शन 1 का। तो दिया गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यदि आप 30 नंबर जो है 60 नंबर में से लेके आते हैं, क्योंकि 60 नंबर का पेपर है, आपको भी पता है 45 मिनट में करना है, ठीक है। तो यदि 30 नंबर आप लेके आते हैं तो आप पास हैं, समझ लीजिए, ठीक है। और वहीं एसटी एससी की बात कर लें, ठीक है, तो वो यदि 27 नंबर लेके आते हैं तो पास हैं। तो यदि आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, कि क्या आप 30 नंबर या फिर 27 नंबर ला करके फिजिकल में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जब कंपटीशन इतना हाई है, ठीक है। ये सिर्फ एक पासिंग मार्क रखा गया है। जैसे आप नेवी एमआर का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें एक पासिंग मार्क होता है हर सेक्शन का, ठीक है। तो वैसे ही ये टोटल पासिंग मार्क रखा गया है कि आपके पूरे पेपर का ये पासिंग मार्क है 30 नंबर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 27 नंबर एसटी एससी वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपका पासिंग मार्क है, सिर्फ कट ऑफ नहीं है। इसके लिए अलग से कट ऑफ बनेगा, सीधे सीधे कोस्ट गार्ड वालों ने कहा है कि अलग से कट ऑफ बनेगा, ऑल इंडिया कट ऑफ बनेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा अपना सीट लेने के लिए, एक स्थान बनाने के लिए अपना, ठीक है, 200-300 वैकेंसीज में। तो अब बात करते हैं जो आपका कट ऑफ है। ये समझ लीजिए कि यदि 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करना है तो कई स्टेट के बच्चे इतने तेज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी तैयारी का लेवल है वो उसी हिसाब से होना चाहिए कि आप मिनिमम 45 मिनट में जो है कम से कम 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही कर ही दें, ठीक है। तो ये सोचना बेवकूफ़ी होगी कि 45 या फिर 50 से नीचे जो है कट ऑफ रहने वाला है, फर्स्ट कट ऑफ यानी फिजिकल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अभी एक चीज़ यहाँ पे और दिया गया है, नाविक जीडी वाले यदि बात कर लें तो दिया गया है कि आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 30 नंबर आपको आपका पासिंग मार्क है डीवी का, और 20 नंबर आपका पासिंग मार्क है जीडी का। तो आप खुद सोचिए, आपको 30 मिनट में 20 क्वेश्चन सिर्फ यानी 20 नंबर लाने हैं, तो ये क्या ये आपका कट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये कट ऑफ नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क है। सिर्फ आपको ये कह दिया जाएगा कि हाँ आप ये एग्जाम पास कर लिए, लेकिन आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एयरफोर्स और नेवी में होता है। तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका।
मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगा, ठीक है। फिजिकल के लिए सेकेंड स्टेज के लिए ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगा, ये मान्य नहीं होगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपको देखना भी नहीं है, बस आपको ये प्रयास करना है कि आप कितना अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सर क्या दोनों एग्जाम में एक ही दिन होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी आपका जीडी और डीबी क्या दोनों एक ही दिन होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पेपर है वो दोनों एक ही दिन होगा। सबसे पहले देखिए, और दोनों एक ही बार में होगा। डीबी वालों को तो छोड़ दीजिए क्योंकि उनको एक ही पेपर देना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली जीडी वालों को लेकर के, ठीक है। तो आप पूछते हैं क्या दोनों पेपर एक ही दिन होगा, तो दोनों पेपर एक ही दिन होगा। कैसे? सबसे पहले तो आपको पूरा एक ही पेपर होगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले अलग अलग सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन 1 में सबसे पहले आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, जैसे एयरफोर्स का एग्जाम होता है ना, पहले इंग्लिश को होता है, उसके बाद रागा होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही पहले आपको जो है सेक्शन 1 का पेपर दिया जाएगा, 45 मिनट की टाइमिंग चलेगी, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम खत्म होगा, फिर 10 या 15 मिनट के जो है इंटरवल के बाद आपको सेक्शन सेकंड दिया जाएगा। उसमें आपको 30 मिनट का समय होगा, 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के। यानी दोनों ये पेपर एक ही दिन होगा और एक ही बार में होगा, ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा। आपको 2 बार सिस्टम पे नहीं बैठाया जाएगा, आप एक ही बार सिस्टम पे बैठेंगे और टोटल टाइमिंग आपकी जो है नियर अबाउट कितनी हो जाएगी, 45 मिनट का वो हो गया, और बीच में 15 मिनट का ब्रेक होगा, और जो है 30 मिनट आपको सेक्शन सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, आपको एक बैठने में कम से कम 40, 30, 70, 5, 75, 10, 85, 5, 90 मिनट लगभग जो है आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा। और कुछ जो है, जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है एग्जाम से पहले, वो टाइमिंग ले करके, ठीक है, उसको छोड़ करके, वो टाइमिंग तो बाद में होता है, लेकिन ये मैं आपको परीक्षा का टाइमिंग बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। सबसे पहला कि ये पासिंग मार्क आपका कोई भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। पासिंग मार्क सिर्फ ये है कि आपका जो है आप पास होने जरूरी हैं, क्योंकि कट ऑफ तो कम लगने वाला नहीं है, तो पासिंग मार्क देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। अब इसलिए एक ऐसी बात तो है नहीं कि मतलब जहाँ 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग बच्चे जो है बच्चे फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे कट ऑफ इतने आसानी से नीचे आने वाला नहीं है। वो भी 200 सिर्फ वैकेंसीज हैं, तो आप मान लीजिए 200 से 300 वैकेंसीज में कट ऑफ इतना नीचे कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद जो है इंटेलिजेंट हैं। और दूसरी चीज़, जो चीज़ मैंने क्लियर की वो ये है कि जीडी और डीबी दोनों का पेपर एक ही दिन होगा और एक ही टाइम पे होगा, जैसे एयरफोर्स का पेपर होता है, ठीक है। तो अब कोई भी डाउट रह गया है? अब देखिए, एक चीज़, पेपर लैंग्वेज को यदि बच्चे पूछेंगे कि पेपर किस लैंग्वेज में होगा, तो अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। कोस्ट गार्ड वाले बार बार कह रहे हैं सर 100% इंग्लिश श्योर है कि पेपर इंग्लिश में होगा, लेकिन हिंदी में होगा कि नहीं ये हम श्योरिटी नहीं देंगे इस चीज़ की, ठीक है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लोग प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश में ही रखिए, ठीक है। और साथ में यदि आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो हिंदी भी कंटिन्यू कीजिए, हो सकता है वहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिल जाए। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी यदि इस भ्रम में मतलब तैयारी कर रहे हैं कि पेपर अलग अलग दिन होगा, तो ये भ्रम उनका दूर हो जाए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।